नमस्कार, दिल्ली टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता भारती। आज हमारे साथ मौजूद हैं रामजस कॉलेज के चेयरमैन देवेश गुप्ता। धन्यवाद। जय श्री राम। सर, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने देश के नाम चिट्ठी लिखी है कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए, उनका पढ़ा लिखा ना होना देश के लिए खतरनाक है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह का पत्र उन्होंने लिखा है तो उसके हिसाब से तो मैं जो टिप्पणी दे रहा हूँ तो शायद मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी एक सिंपल ग्रेजुएट हूँ श्री राम कॉलेज से। मेरी जितनी समझ आएगी, प्रधानमंत्री जी मोदी जी की पोस्ट ग्रेजुएशन एमए की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डली हुई है। अगर एमए पास करा हुआ व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो ये बहुत सोचने की बात है कि हमारी पिछली सरकारें जो भी थी, जिस टाइम पे मोदी जी ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, तो वो क्या शिक्षा देती थी अपनी यूनिवर्सिटियों में। उस टाइम गुजरात के अंदर किस सरकार का राज्य था वो देखो, देश के अंदर कौन सी पार्टी का राज था वो देखो। ये कहना ही बड़ा हास्य बात है कि एक सज्जन जो कि जेल में सज़ा काट रहे हैं, उनको वहाँ पे चिंतन विचार करके ये महसूस हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर इसको गहराई से सोचा जाए तो बहुत सी चीज़ें हैंगी। प्रधानमंत्री कैसे बनता है तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो उसके अंदर भी हमको प्री क्वालिफिकेशंस डालनी चाहिए थी। तो हमारे आदरणीय ये तो क्वेश्चन मार्क सीधा अंबेडकर जी पे डाल रहे हैं, जिनका हम सब बड़ा दिल से आदर करते हैं। देश का कोई भी बच्चा हो, कोई भी बुजुर्ग हो, कोई भी बड़ा आदमी हो, वो सब उनके बड़े कायल हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा हम अभिमान करते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता अंबेडकर जी बोले जाते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ, मेरी अगर नॉलेज ठीक है तो। अगर ऐसा है तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ही हमको दोबारा से लिखना पड़ेगा, जिसमें हमको क्वालिफिकेशन डालनी पड़ेंगी। अगर आप उद्योग जगत में देखो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी करा हो तो वही व्यापार अच्छा चलाता है। जितनी मेरी समझ है, घनश्याम दास बिरला जी ने जो बिरला समूह खड़ा करा, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने इतना बड़ा बिरला समूह खड़ा करा ना। और यहाँ तो हमारा प्रधानमंत्री वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएट है, एमए करी हुई है उन्होंने, जो मेरी जानकारी में है। चलो, हमारी जनता सिसोदिया जी के हिसाब से आज हमारे चुने हुए जो हमारे मंत्री हैं या एमएलए हैं, एमपी हैं, चलो उनकी सोच पे उन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि उन्होंने ऐसे लीडर को क्यों खड़ा करा। तो चलो, ये तो हम हिंदुस्तानियों की बात हो गई। अब विदेश में क्यों, जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं, देश हैं, जैसे अमेरिका हुआ, हम मानते हैं ना अमेरिका नंबर 1 है, क्यों वहाँ के राष्ट्रपति हर एक से गले नहीं मिलते, मोदी जी से क्यों मिलते हैं? कोई तो कारण है, कुछ तो काबिलियत है उनमें। खाली पढ़े लिखे से भी क्या होता है? हमारी इकोनॉमी कहाँ थी? अगर हम देखें कांग्रेस राज के बीजेपी का जो राज 2014 से शुरू हुआ है, उससे पहले क्या थी? फिर जिसने भी ये चिट्ठी लिखी है वो तो पढ़े लिखे हैं, तो आज ऐसा क्यों हो रहा है? उनको जेल से चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ रही है? और ये चीज़ जब जेल में थी तब क्यों नहीं उन्होंने बोली कि पढ़े लिखे होने चाहिए? इनके ही नेता अरविंद केजरीवाल जी ने क्वेश्चन मार्क लगाया था इनकी डिग्री पे, मेरे ख्याल से सन 2016 में, जिसका आरटीआई डाली थी, जिसका उनको जवाब मिल गया था। फिर मेरे को समझ में नहीं आ रही कि उनकी एजुकेशन पे बार बार क्वेश्चन मार्क क्यों आता है। फिर अंबेडकर जी के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने संविधान में कमी छोड़ दी कि हमारे को जो भी हमारे नेता हैं जिनको भी हम चुनकर भेज रहे हैं, तो उनकी भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन डालनी चाहिए थी सबकी, या नेता सदन की भी क्वालिफिकेशन डालनी चाहिए थी।
अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मान लिया आपकी बात, आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। आप सोच समझ कर ही, क्योंकि वहाँ खाली वक्त में आपने चिंतन मनन करा होगा तो वहाँ से आपने लिखा है तो कुछ सोच के लिखा होगा। तो फिर आप ये भी बोलिए कि कोई नेता जो चुनकर आता है, निर्वाचित होकर आता है, उसकी भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और खाली एजुकेशन को क्यों बोलते हैं, सामने वाले की प्रवृत्ति भी देखो। तो इस तरह मैं तो नहीं समझता कि जो ये लेटर आया है, जो पत्र आया है, इसको तो सब इग्नोर ही कर देना चाहिए। जितनी मेरे को समझ आए, उन्होंने एक बात कोट करी है कि गंदी नाली से भी गैस निकल के क्या कुछ बन सकता है, चाय बन सकती है। जितनी मैं समझता हूँ, शायद मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मीथेन गैस निकलती है और भी गैसें निकलती हैं। वो समझे क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो उसमें से जो गैस निकलती है, मीथेन भी अगर बोलते हैं, मीथेन को भी लोग जलाते हैं ना, जला के गैस उसका आग लग जाती है ना उसमें, तो उससे कुछ भी यूज़ करो, या उसको अब या तो उसको सुंघाओ किसी को तो वो पूरा हो जाए। ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अगर शायद ये पब्लिक में इंटरेस्ट में नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा भी मांग लेता हूँ। तो उसको ढंग से अगर उसको चैनलाइज करा जाए, इकट्ठी करके, सूत्र को इकट्ठी करके ढंग से अगर दी जाए, तो गैस से किचन में क्यों नहीं काम आ सकती। ये तो मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी की एक सोच है बड़ी अच्छी, कि उनका मतलब है कि जो भी चीज़ वेस्ट हो रही है उसको देखो किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इस पर ये कहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं उनके ऊपर तो टिप्पणी कर नहीं सकता, पर जितनी मेरी समझ है मैंने अपने विचार आपको दिए। बाकी जनता सोचे, जनता जनार्दन देवतुल्य है। सर, भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे। उन्होंने कहा कि महिलाएं जो हैं वो गंदे कपड़े पहनती हैं, जिससे वो देखने में सुपर्णखा लगती है। ऐसा लगता है कि कार में से निकल के उन्हें थप्पड़ मारूं। इस पर आपका क्या कहना है? इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो किसी की अपनी सोच है। वो किस तरह से क्या सोच रहा है उसके ऊपर कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। मैं तो ये कहूँगा कि उनकी पर्सनल सोच है, इसको कोई किसी भाजपा से या किसी भी पार्टी से लिंक नहीं करना चाहिए। चाहे ये कैलाश जी हो, चाहे किसी और पार्टी का भी कोई बोले, तो इसमें तो कुछ भी टिप्पणी करने लायक ही नहीं है। हमारा देश, आप कुछ भी देख लीजिए, कोई भी सीरियल अभी पुराने चल रहे हैं, महाभारत या कुछ भी देख लीजिए, उसमें किस तरह से चरित्र दिखाए गए हैं वो आप सबके सामने हैं। ये तो मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति है कि किस प्रवृत्ति का है। ये ज़बरदस्ती अपने को हाईलाइट करने का ही एक मैं बताऊंगा कि एक अपने शोषा हैगा कि अपने को हाईलाइट करना। इससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ भी कहना, महिलाओं की जो जिनको हम एक माता का दर्जा देते हैं, एक बहन का दर्जा देते हैं, एक देवी का दर्जा देते हैं, कुछ भी कहना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। और हर समाज में, हर वर्ग में, हर क्लास में हर तरह के लोग होते हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। मेरे को नहीं पता किस बात पे उन्होंने टिप्पणी करी है। अगर किसी ने वाकई में कुछ चीज़ ऐसी पहन ली कि जो सामाजिक तौर पे नहीं है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। देयर इज़ ऑलवेज एक्सेप्शंस को लेके हम कुछ भी टिप्पणी पूरे वर्ग को, पूरी महिला जाति पे हम कुछ भी टोक दें तो बहुत गलत है। उनका फ़र्ज़ ये बनता है बिना ये बोलने के कि बोले जी मैं थप्पड़ मारूंगा। एक समझदार व्यक्ति का फ़र्ज़ ये बनता है कि उतर के बोले कि बेटे, बहन, माँ, जैसा भी है, जो भी उम्र का वो हो, बेटे ऐसे कपड़े शोभित नहीं देते, ऐसे मत पहनो, अच्छा नहीं लगता, आपके परिवार में भी अच्छा नहीं लग रहा हो। वो कहते हैं जी हाँ, हमने क्या अपब्रिंगिंग दी है बच्चों को, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप भी तो बुजुर्ग हो, तो आप भी अपब्रिंगिंग दो। अगर किसी को आप ऐसा देख लेते हो, किसी के कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, तो आप उसको दो। या फिर बहुत क्लियर सी बात है, आप सरकार में अर्जी डालो कि जो एक यूनिफॉर्म कोड, ड्रेस कोड बनाया जाए, सब वही पहनेंगे। वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। ये डेमोक्रेसी है, आज़ाद मुल्क है, और यहाँ पे नारी को हमने स्वतंत्रता दी है, उनको इंडिपेंडेंस दी है। आज से ही नहीं दी, जब से ये देश पैदा हुआ है, जब से सनातन धर्म चालू हुआ है, तब से महिला जो है पुरुष से हमेशा ऊपर ही दर्जा दिया गया है। किसी भी महिला पे इस तरह का लांछन देना, इसका मतलब यह है कि हम अपनी माँ को, अपनी बिटिया को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तरीका ये होता है कि हम उनको बैठ के समझाएं, किसी ने गलत काम कर रहा है समझाएं। ये नहीं कि एक जनरल स्टेटमेंट हम अपने देश की नारी पे या कहीं की भी नारी को दे दें। बस से ज़्यादा इनके बारे में बोलना
मैं कोई ज़रूरत नहीं समझता। ये अपना समय और अपना टाइम ख़राब करना हैगा। मैं तो कहूँगा ऐसे चीज़ों पे आपको इंटरव्यू भी नहीं लेनी चाहिए, इग्नोर देम, दैट्स ऑल। अगर कैलाश विजयवर्गीय के बारे में कहें तो वो एक पब्लिक फिगर हैं, भाजपा के नेता हैं एक, तो उन्हें कुछ बोलने से पहले कुछ सोचना समझना चाहिए कि किसके बारे में क्या बोल रहे हो। मैं तो ये कहूँगा भाजपा के टॉप नेतृत्व को ये चीज़ बड़ी सीरियसली लेनी चाहिए, और ऐसे नेताओं को क्या डिसीजन लेना है वो उनकी अपनी परिपक्वता पर और अपने दिमाग पे ध्यान रखता है। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कोई ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहूँगा। मैं अपना एक आम आदमी हूँ। आप आए मेरे पास, बहुत अच्छा करा, आपने मेरे से पूछा, जो मेरी समझ में आता है उतना मैंने आपको बता दिया। अब बाकी भाजपा नेतृत्व पर है कि ऐसे आदमी को क्या करना है क्या नहीं करना। अगर वो उस पर कुछ नहीं करते तो इसके ऊपर आ जाएगा कि भाजपा भी इस पर समर्थन देती है, जो कि मेरे लिए, मैं ये कहूँगा कि उनके लिए बड़ा अनुचित और अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य की बात है। ये थे हमारे साथ रामजस कॉलेज के चेयरमैन देवेश गुप्ता, जिनका कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो भी आपत्तिजनक शब्द कहे हैं उनका किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। देखते रहिए दिल्ली टॉक्स। नमस्कार।